फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका नियॉन लैंप्स के ऊपर। जो आपका लास्ट टॉपिक है आपका वर्किंग ऑफ लैंप्स का। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सब जैसे नियॉन लैंप्स वगैरह हमने देखा है, जैसे अभी दिवाली के टाइम पे, जैसे कुछ दिन पहले थोड़ा लाइटें जो जलती हैं उसमें आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का पाइप होता है, वो बड़ा अच्छा ग्लो करता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला, हरा, ऐसे नारंगी, है ना। तो उन सब के अंदर जो है वो नियॉन लैंप का फंडामेंटल होता है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है, वो नियॉन लैंप कैसे काम करता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दी कि उन सब के अंदर नियॉन लैंप का ही फंडा काम करता है। तो अब हम शुरू करते हैं नियॉन लैंप का। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि नियॉन लैंप मतलब अंदर में नियॉन भरा जाएगा। नियॉन लैंप का मतलब है कि अंदर में नियॉन होगा, ठीक है। नियॉन क्या है आपका? नियॉन एक इनर्ट गैस है, और मैं आपको हर एक वीडियो में ही बता रहा हूँ कि हमारे पास इनर्ट गैस होगा ही होगा अंदर में। यहाँ पे नियॉन लैंप में नियॉन गैस ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे लिखा भी है नियॉन लैंप्स आर गैस डिस्चार्ज लैंप, आर्क डिस्चार्ज नहीं है, गैस डिस्चार्ज। ध्यान दीजिए, आर्क डिस्चार्ज मतलब होता है आर्क बनना, और गैस डिस्चार्ज मतलब होता है गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें आर्क नहीं बनेगा, इसमें आपका गैस के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये है आपका। तो ये वर्ड पकड़िएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू बन सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच इज अ गैस डिस्चार्ज लैंप। तो नियॉन इज अ गैस डिस्चार्ज लैंप, और उधर जो था आपका आर्क डिस्चार्ज लैंप था सारा। तो दैट कंटेन अ नियॉन गैस, एक नियॉन गैस होता है, उसको प्रेशर लो होता है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब देखिए ये आपका कंस्ट्रक्शन में अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप ये बनाइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसमें ये पिंच होता है, लीड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों गैस इन्वेलप है, गैस इसमें नियॉन गैस भरा हुआ है, और ये पिप है ऊपर में जो पॉइंट दिया हुआ है, और इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो पिंच हैं, ये पिंच जो है वो इलेक्ट्रोड्स को होल्ड करने के लिए होता है एक जगह पर, ठीक है। और एलईडी और ये लीड्स तो पता ही है आपको, कनेक्शंस करने के लिए होते हैं। तो ये इट इज़ फॉर कनेक्शन, है ना। और ये जो आपका है गैस इज योर नियॉन, सॉरी, ठीक है। एंड पिंच इज यूज टू होल्ड द इलेक्ट्रोड्स, ये आपका पिंच यूज होता है। इलेक्ट्रोड तो आपको पता ही है। और ये गैस इन्वेलप होता है बाहर से, तो ये आइसोलेट करने के लिए होता है आपका जो अंदर का सिस्टम है उसको बाहर का सिस्टम से, ठीक है। अब क्या होता है इसमें आपका जो 95.5% नियॉन होता है, 0.5% हम आर्गन गैस भरते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड्स होता है दो एंड पे। तो एक एंड ये हुआ, एक एंड, अब देखिए एक एंड ये हो गया, ठीक है। अब इसी को आप चाहो तो ट्यूब के फॉर्म में बना लो। अगर ट्यूब के फॉर्म में अगर आप बनाओगे, है ना, तो एक एंड यहाँ होगा, एक एंड यहाँ होगा। और इसी को अगर आप इस बल्ब के फॉर्म में अगर देखो तो कुछ नहीं किया आपने, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आपने दो टर्मिनल निकाल दिए यहाँ पे, यही काम हुआ है यहाँ पे बस। तो आप चाहो तो इसको ऐसे समझो या ऐसे समझो, काम ऐसे ही करना है इसको, इसलिए लिखा है दो एंड पे टर्मिनल, इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे, और गैस भरा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका ट्यूब स्विच ऑफ है तो जो आपका नियॉन गैस का एटम्स है वो ऑर्डिनरी स्टेज में है, नॉर्मल स्टेट में है, कोई उसमें एनर्जी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप ट्यूब को स्विच ऑन करते हो, यहाँ हाईलाइट देख के स्विच ऑन करते हो, तो नियॉन गैस पार्टिकल है ना, वो अब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है, और उस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से आपका जो है नियॉन गैस का मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, जब आपका नियॉन गैस पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकल फोर्स से मूव होना शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को, अब एटम्स को एनर्जी मिल गया। तो एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो बाहर निकला तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन निकला तो तीन पॉजिटिव चार्ज, यही होता है ना। तो यही हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया
तो नियॉन गैस का मूवमेंट शुरू हुआ, उस मूवमेंट से एनर्जी गेन करना शुरू किया वो, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था वो रिलीज हो गया। उससे क्या हो गया आपका, अब नियॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। यही होता है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, यही हुआ। ड्यू टू दिस सम ऑफ द एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड मूव टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। अब वो नेगेटिव तरफ मूव करना शुरू करता है, और जो नेगेटिव तरफ मूव करना शुरू हुआ तो उससे क्या होता है कि अब आगे वो बढ़ेगा तो और कोलिजन होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ वो मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि बीच में और भी जो एटम पड़ते हैं, आयंस पड़ते हैं, उनमें कोलिजन शुरू हो जाता है, कांस्टेंट कोलिजन शुरू हो जाता है। और इस कोलिजन से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी आपको रेड लाइट के फॉर्म में आपको दिखती है। अगर नियॉन यूज़ करोगे तो रेड लाइट के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये इतनी इतनी जल्दी जो है ये वर्किंग इसकी कैसे ख़त्म हो गई, तो बहुत ही ईजी है। पहले हम देखते हैं कि नियॉन गैस का, नियॉन लैम्प का वर्किंग पहले हम देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग में कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए, है ना। ध्यान क्या रखना है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नियॉन गैस का पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स जब अप्लाई होगा तो उससे वो खींचेगा अपनी तरफ, और उसमें जो है वो फिर आयोनाइज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो नियॉन गैस है वो क्या है, सॉरी नियॉन जो लाइट हो क्या है, नियॉन लाइट इज ए सील्ड ट्यूब। ये ट्यूब जो है वो आपका सील्ड है पूरे तरीके से, अंदर में नियॉन गैस भरा हुआ है आपका, है ना, लो प्रेशर पे। नियॉन गैस इज एन एलिमेंट इन द नोबल गैस, और नोबल गैसेज आर स्टेबल, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। मतलब नॉर्मल स्टेज में उसका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा कि सर कलरलेस है तो कलर कैसे दिख रहा है। नॉर्मल स्टेज में कोई कलर नहीं होता, कोई महक नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो है कि ये डिफरेंट पार्ट्स आपके दिखाए गए हैं कि इलेक्ट्रोड्स आयोनाइज द गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रोड्स है वो गैस को आयोनाइज करेगा, उस आयोनाइजेशन की वजह से आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोड्स एट द एंड ट्यूब, अंदर में इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, और बाहर से जो है आपका ये कॉन्टैक्ट है आपका। नॉर्मली जो ट्यूब आप देखते हो ना घरों में, ऐसा ही है लगभग, बस इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो है उसमें आपका इसमें ये है कि अंदर में आपका नियॉन भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम अब देखिए, देख रहे हैं ये आपका मूवमेंट शुरू हो गया आपका। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो गया यहाँ से, अब ये रैंडम मूवमेंट करना शुरू कर दिए ये लोग आपस में। अब देखिए अब ये मूवमेंट इतना फास्ट हो गया कि अब सब आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे। अब कोलाइड, अब नंबर ऑफ देखिए आयंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बड़ा बॉल देख रहे हैं वो आपका वो जो है आपका ये है आपका जो है वो नियॉन आपका नियॉन पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है पूरा जो है वर्किंग होता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है वो काम कैसे करता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। अभी तो आपको एक बार देख के समझ में आया कि कैसे काम करता है, अब हम इसको धीमे धीमे करके समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। देखिए ये है आपका नियॉन, सिंपलेस्ट कंडीशन में है, इसमें कोई भी आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है अभी। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब जैसे ही आपने पावर अप्लाई किया, देखिए आयोनाइजेशन की वजह से आपका नियॉन गैस का पार्टिकल मूवमेंट शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो गए, हरा वाला जो इलेक्ट्रॉन्स भी है, अब ये अब देखिए इस तरीके से आपका मूवमेंट शुरू हो गया। अब नियॉन पार्टिकल जितना मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना, अब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स आयंस सब कोलाइड कर रहे हैं आपस में, और इस कोलिजन की वजह से आपका जो है देखिए ये हो रहा है कोलिजन, ये लाइट जल रही है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये है आपका जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा क्या है, इसको हम एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो आपका देख रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, जो भूरे रंग का देख रहे हैं ये नियॉन एटम है, और ये एटम जो है जब आयन में कन्वर्ट हो गया तो हरे रंग का है, और छोटा वाला मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन बताया था, और ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल वर्किंग ऑफ आपका नियॉन का जो लैंप है उसका जो था ये नॉर्मल वर्किंग था। शायद आपको ये समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा। मेरे पास एक वीडियो और है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, कि जब आप
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलता है, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए, इसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि ये सब देख के ना थोड़ा सा समझने का जो है वो ज़्यादा होता है। छोटे छोटे क्लिप हैं, देखिए ये पॉजिटिव है, ये आपका जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ये देखिए, अब ये आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर में क्या होता है। कि अंदर में ऐसे रैंडमली मूव करते हुए होते हैं आपके इनर्ट गैस का जो आपका नियॉन होता है, वैसे रैंडमली मूव करता रहता है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, वो जो है एक जगह रुक जाएगा। वो देखिए, आपने अप्लाई किया, अब ये रैंडम मूव कर रहा था, अब वो स्थिर हो गया, है ना। अब स्थिर जब हो गया तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है। अब इसमें एनर्जी जो है इसकी बढ़ते जा रही है एनर्जी आउटर इलेक्ट्रॉन्स की। अब एनर्जी प्रोवाइड हो गई, अब देखिए और एनर्जी मिल रही है इसको। एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था आपका, अगर आप ध्यान देंगे इस वीडियो पे, तो मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अभी क्या हो रहा था देखिए, इसमें और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। तो अभी नॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि जो आपका गैस पार्टिकल रैंडमली भागता रहता है अंदर में, जो हमें दिखता नहीं है, ऐसे देखिए भाग रहा है, एक जगह है नहीं। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई करना शुरू करोगे, वो एक जगह स्थिर होना शुरू हो जाएगा। वो मतलब कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था तो उसका कोई मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं था, वो रैंडमली इधर उधर भागा जा रहा था। जैसे ही आपने अप्लाई किया वैसे अभी स्थिर होना शुरू हो गया। अब स्थिर हुआ तो अब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, अब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी देने में लग रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन को अब एनर्जी मिलना शुरू हो गया धीमे धीमे करके। अब पूरे सेल को एनर्जी मिल रहा है, देखिए, है ना। और अब क्या, अब आप एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, एनर्जी और एनर्जी मिली इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सेल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। यही नियॉन के साथ हो रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना। ये छोड़ के बाहर निकल गया, यही आपको जो है एनर्जी, यही आपको लाइट के फॉर्म में आपको दिखता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से आपको जो है अब समझ में आ गया कि नियॉन लैंप कैसे काम करता है आपका। बेसिकली जो सेकंड वाला जो वीडियो था ना, वो फेनोमेना जो है आपका लगभग हर लैंप में कॉमन ही होता है। उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो उसका रैंडम मूवमेंट होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे ही अप्लाई करते हैं वैसे ही वो रुक जाता है, और फिर उसका एनर्जी बढ़ता है, फिर ऐसे आपका पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये लगभग हर किसी में होता है। तो इसको नियॉन मैंने खास करके इसलिए दिखाया है क्योंकि नियॉन में इसी चीज़ का ही हम इस्तेमाल ही करते हैं, और कुछ इस्तेमाल करते ही नहीं। इसीलिए हम इसको हम लोग इसमें ज़्यादा देखते हैं और मैंने ज़्यादा दिखाया है इसमें। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।